पूरी वायर के अंदर आग लगाएंगे, पूरी आग लगाएंगे। जब तक ये आग पकड़ ले, जलने लगे, तब तक इसके अंदर आग लगाएंगे। और जैसे ही मैं लाइटर को हटाऊंगा आग बुझ जाएगी। देखो अब जलने लग रही है वायर, हटाया, बुझ गई। नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एपी स्विचेस के अंदर। आज आप अपनी चारों तरफ देख रहे हैं कि हम अपनी वायर की फैक्ट्री के अंदर आपको लेकर आए हैं। वो इसलिए लेकर आए हैं कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तार, शुरुआत करना चाहते हैं अपने इलेक्ट्रिकल बिजनेस की, या फिर अपने घर के लिए भी तार खरीदना चाहते हैं, तो किन बातों का रखें ख्याल, कैसे करें क्वालिटी की पहचान, आज इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे वो सभी तत्व कि किस तरीके से आप अपनी तार को किसी और कंपनी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और तसल्ली कर सकते हैं कि हाँ भाई ये तार खरीद के आपके घर में कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। प्योर कॉपर की तार की पहचान किस तरीके से करी जाती है, पीवीसी की पहचान किस तरीके से करी जाती है, आज इस वीडियो के अंदर एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। जैसा कि आप इधर देख रहे हैं, यहाँ पर कॉपर के सारे रोल्स की मदद से एक तार को बनाया जा रहा है। इस तरफ आप देखेंगे पूरी वायर की मैन्युफैक्चरिंग चालू है। तो हमें देखना क्या होता है, किसी भी कंपनी की ये जो कॉपर के वायर्स हैं, जितने भी स्टैंड आ रहे हैं कॉपर के, मतलब बेसिकली ये कॉपर के ही होने चाहिए, इसके अंदर कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां क्या करती हैं, इनके अंदर एल्युमिनियम मिक्स कर देती है या कोई और मटेरियल मिक्स कर देती है, जिनसे वो सस्ता तो हो जाता है माल, लेकिन उसकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाती है। हम अपने ब्रांड के अंदर एपी के अंदर क्या करते हैं कि इनको 100% कॉपर का यूज़ करते हैं, इसके अंदर कुछ भी और मिलाया नहीं जाता। और सेकेंडली आप ये देखेंगे कि ये मोटे स्ट्रैंड्स हैं, आप देखेंगे कैमरे के अंदर भी एक एक स्ट्रैंड कैप्चर हो रहा है, वीडियो के अंदर एक एक बाल दिख रहा है। कई कंपनियां इसको इतना पतला कर देती हैं सस्ते करने के चक्कर में कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है, तो हाथ से ऐसे टूट जाता है। मैं इसके अंदर अगर इसको हाथ से तोड़ना चाहूँगा ना तो ये टूटेगा ही नहीं, क्योंकि एक बाल भी आप देखोगे कि बहुत मोटा है। इसके अंदर मैं कोई रोल दिखा, ये जैसे कि एक रोल मेरे हाथ में आ चुका है और इसका एक बाल को भी अगर मैं अपने हाथ से खींचूँगा तो ये टूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही मोटा है। पतले वाले होते हैं वो टूट जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो आप कॉपर वायर परचेज कर रहे हैं वो प्योर कॉपर का है या नहीं। दूसरे नंबर पे आ जाता है इसकी पीवीसी का टेस्ट, वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि घर के अंदर अगर कोई भी शॉर्ट सर्किट अगर होएगा तो सबसे पहले कॉपर वायर के अंदर का कॉपर नहीं जलेगा, उसके ऊपर की लगी हुई पीवीसी जलेगी, और उसके जलने से अगर वो पीवीसी आग पकड़ लेती है तो तार आपके एक कमरे से दूसरे कमरे तक ट्रैवल करती है, आपके पूरे घर में तारों का जंजाल फैला होता है दीवारों के अंदर। तो अगर ये जो कॉपर वायर है ये अगर आग पकड़ लेती है, एक छोर से दूसरे छोर तक तार के अंदर आग जल्दी भी बढ़ जाएगी और कहीं के भी शॉर्ट सर्किट से कहीं और भी आग लग सकती है, आपके घर में आग वो फैल सकती है अगर आपने लो क्वालिटी की वायर यूज़ करी है। अब मैंने अपनी ही वायर का एक टुकड़ा यहाँ पे लिया हुआ है जो कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। मैं एक लाइटर भी यूज़ कर रहा है यहाँ पे ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। वैसे आप हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में देखेंगे कि यहाँ पर हम एक लैम्प का यूज़ करते हैं ताकि इसके हमारे अपने यूजेस हैं वो क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, वायर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और चमक को लाने के लिए यूज़ करा जाता है। इस चीज़ से तो क्लियर हो ही गया कि हमारी तार आग नहीं पकड़ रही, वो दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे दोबारा ये टेस्ट को करके दिखाऊंगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने आग जलाई और इस वायर को मैं कितनी भी देर तक इस लाइटर के ऊपर रखूँगा, आप देखेंगे कि वायर जो है आग नहीं पकड़ेगी। जैसे ही मैं लाइटर को यहाँ से हटा दूँगा ना, वैसे ही ये आग अगर लगेगी नहीं तो बुझ जाएगी। जैसे मैंने अब हटाया, हटाते ही आग बुझ गई। दोबारा लगा लेते हैं, इस तरफ को लगा लेते हैं। इस बार पूरी वायर के अंदर आग लगाएंगे, पूरी आग लगाएंगे। जब तक ये आग पकड़ ले, जलने लगे, तब तक इसके अंदर आग लगाएंगे। और जैसे ही मैं लाइटर को हटाऊंगा आग बुझ जाएगी। देखो अब जलने लग रही है वायर, हटाया, बुझ गई। तो यही एक क्वालिटी का पैरामीटर है कि आपने जब इसके ऊपर लगी हुई आग को बुझाया नहीं, हटाया, आग जैसे ही वहाँ से हटी, आग वहीं बुझ गई। तार से आपकी आग एक कमरे से दूसरे कमरे तक कभी नहीं फैलेगी। किसी भी शॉर्ट सर्किट के अंदर वो चीज़ आग में नहीं परिवर्तन होएगी, आग में नहीं कन्वर्ट हो जाएगी, वो वहीं के वहीं शॉर्ट सर्किट होएगा और जैसे शॉर्ट सर्किट खत्म होएगा वहीं के वहीं आग वो बुझ जाएगी। तीसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। तीसरे पॉइंट के अंदर आपको ये ज़रूर देखना होता है कि कितने mm की वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस टाइम हम 0.75 mm की वायर को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो रूल होता है ISI के अकॉर्डिंग, जो भी इंडिया का रूल है उसके अंदर हम 0.75 की वायर के अंदर
10 स्ट्रैंड्स को यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 रोल में से ये 10 स्ट्रैंड्स इकट्ठे होकर जा रहे हैं और 0.75 के mm की वायर तैयार हो रही है। इसी के साथ साथ मैं स्क्रीन पे यहाँ पे एक शेयर कर देता हूँ पिक्चर को। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 0.75 के अंदर कितने स्ट्रैंड्स होने चाहिए। 10 जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देख रहे हैं 1 mm के अंदर 14 होने चाहिए, 1.5 mm के अंदर 22 होने चाहिए, ऐसे ही 6 mm और 10 mm तक कितने होने चाहिए आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। आप जहाँ से भी वायर खरीद रहे हैं, आप एपी की खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप नहीं भी खरीद रहे, कोई और ब्रांड की भी खरीद रहे हैं, तो ये ज़रूर देखें कि 1.5 mm के अंदर कितने नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स हैं कॉपर के, 2.5 के अंदर कितने हैं, क्या वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मैच करते भी हैं या नहीं करते। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो आप अपने घर के लिए या अपनी रीसेलिंग के लिए, अपनी शॉप के लिए एक अच्छी वायर को खरीद पाएंगे। और आपको अब पता ही है, जैसे हमारे पास हर प्रकार की तार बनती है, अब हमने 2 कोर और 3 कोर वायर की प्रोडक्शन भी शुरू कर दी है, और स्विचेस और लाइट्स के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो आप हमसे जुड़ने के लिए इन नंबरों पे फ़ोन कर सकते हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं, या फिर अपने घर के लिए भी परचेज़ कर सकते हैं। नमस्कार, मैं आकाश अग्रवाल।